चढ़ते जा रहे हैं। आज तो ना सिंथन टॉप आके दिल खुश हो गया। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज इस समय मैं कोकरनाग से अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूं। श्रीनगर से हम लगभग 85 किलोमीटर दूर हैं और पहलगाम से लगभग 60-62 किलोमीटर हम दूर हैं। कल रात में हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे थे, तो तब सब अंधेरा था, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सका। इस समय आप ये गार्डन देख लीजिए। मेरे को यहाँ पर चिनार के 3 बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में तो आप चिनार मिस कर ही नहीं सकते, स्पेशली जैसे आप श्रीनगर आते हो तो चिनार के दर्शन आपको वहीं पे हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम चल के नाश्ता करेंगे। सामने देखिए इनका ना रेस्टोरेंट है, वहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा गार्डन अच्छे से देखते हैं और यहाँ पे एक चश्मा है, हमको वो भी देखना है। फिर हम दक्सम जाएंगे, सिंथन टॉप जाएंगे, रिटर्न में अच्छा बल जाएंगे। फिर हम लोग श्रीनगर जाके आज के दिन की जर्नी को एंड करने वाले हैं। ये हमारा रेस्ट ऑफ द डे का प्रोग्राम है। जिस कॉटेज में मैं रुका हूँ ना, वो कॉटेज वहाँ पर है, तो मैं जब ब्रेकफास्ट करके उस तरफ जाऊँगा आपको बाहर से दिखा दूंगा वो, और अंदर से भी दिखा दूंगा। और आपको लगे हाथ में ना अखरोट का पेड़ भी दिखा देता हूँ। ये है सामने। सितंबर महीने में ना यहाँ से अखरोट आ जाएगा, या अखरोट को एक बार आप नज़दीक से भी देख लो। और वैसे भी हमें पता ही है मामरा बादाम, अखरोट, केसर, ये तो कश्मीर के फेमस आइटम्स हैं। नाश्ते में आलू परांठा था, ब्रेड बटर और ऑमलेट, तो मैंने ऑमलेट ले लिया। ये सही रहेगा। एक सिटिंग स्पेस तो देखिए इनकी अंदर है, अंदर रेस्टोरेंट है ना, और एक ये सिटिंग स्पेस है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। पीछे रेस्टोरेंट का बाहर का स्पेस है। अब यहाँ बैठने से ना मज़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बाहर आप इतनी सारी हरियाली देख रहे हो, नीट एंड क्लीन गार्डन है और पंछियों की मधुर मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आप डे ट्रिप के लिए कोकरनाग आते हो ना, तो गाड़ी आप इधर खड़ी करोगे और 24 रुपए का एंट्री टिकट लेके आप अंदर आ जाओगे। ये सामने वाली हट है जहां पर हम रात को रुके थे। ये देख लो जी रूम। मैंने वैसे कल भी बताया था पिछले एपिसोड में, इसका टैरिफ हमने 2688 दिया है। बेसिकली 2 रूम का टैरिफ 2688, तो दैट वे क्वाइट रीजनेबल। यहाँ पर इनके पास ना बहुत ज़्यादा रूम्स या कॉटेजेस नहीं है। आज की अगर बात करें तो रूम और कॉटेज जोड़ लेंगे तो 9 या 10 है जो एक्टिव एकोमोडेशंस है, जिसमें मेरे ख्याल से 3 कॉटेज और बाकी रूम्स हैं। जैसे आमतौर पे गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में अपकीप की और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ी 19-20 तो यहाँ पर भी है। लेकिन एक चीज़ जो काबिल तारीफ़ है इस प्रॉपर्टी की, वो है यहाँ का स्टाफ। एग्रेसिव, हम्बल और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। मतलब इस तरह के शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वाकई अच्छा लगा यहाँ पर आके। आमतौर पे गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। आइए अब चश्मे तक चलते हैं, साथ साथ आप गार्डन का व्यू देखो और चलकर हम चश्मा देखेंगे। वाओ, सो ब्यूटीफुल, ऐसा गजब, बहुत खूब। देखो ये लकड़ी का छोटा सा ब्रिज बना हुआ है ना, इस पे खड़े होके सामने पानी उतरता हुआ जो हम देख रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है, मजा आ गया। अब पानी का करंट देखकर और कितना सारा यहाँ से पानी उतर रहा है, दोनों चीज़ को देखते हुए इतना तो अंदाज़ा लग गया है
कि जो चश्मा है जिसको अभी हम देखने जाने वाले हैं वो बड़े साइज का है। आओ इधर चलते हैं। एक चीज और नोटिस करने वाली है, नीचे की जो छोटे छोटे पत्थर है ना वो आर पार दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1 फीट तो है ही जो हम क्लियरली देख सकते हैं। बहुत खूब। और वैसे जो फोटोग्राफी पॉइंट्स है वो है उस लकड़ी के ब्रिज के बीच में खड़े हो जाओ और फोटो निकालो। लवली, मजा आ गया। अभी यहां से आगे चलते हैं चश्मे तक, ऐसे जाएंगे घूम के। ये बड़ा प्यारा सीन है। देखो जी, देखते बन रहा है, पानी महसूस हो रहा है कैसे पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। बहुत खूब। जगह जगह है। देखो ये बड़े सारे पौधों के बीच में से नीचे से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लवली। कहीं पर भी देख लो, जैसे अब हम चल रहे हैं ना तो सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत सोर्सेज है यहाँ पर। इधर भी देखो अंदर से आ रहा है। जहाँ जहाँ पानी को रास्ता मिल रहा है बाहर निकलने के लिए, उधर उधर स्प्रिंग बन रहे हैं। लवली, मज़ा खूब आ रहा है। एक्चुअली इस जगह का नाम कोकरनाग इस वजह से है, कोकर बोले तो मुर्गा, पंजा होता है ना मुर्गे का, तो उसको बोलते हैं कोकर। नाग बोले तो स्प्रिंग। इस सोर्सेस को समझा जाए वो मुर्गे के पंजे की तरह सोर्सेस है। साइड साइड से चलते हैं और पानी के इस बहाव की खूबसूरती इंजॉय करते करते थोड़ा गार्डन में घूमेंगे, फिर गेट तक चलेंगे। जगह जगह ना इस तरह की पाइपें डली हुई हैं। कोकरनाग जो गांव है जिसमें 3 से 4 हज़ार की आबादी है, उनके घरों में पानी पहुंचाना इन पाइपों के द्वारा। अब एक पाइप में बीच में वहाँ पे होल हो गया तो बन गया फाउंटेन। इंटरेस्टिंग है ना। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे चिनार का इतना खूबसूरत पेड़ है। वाह। अब वॉक करते करते सीधा हम पार्किंग तक चलते हैं, फिर हम दक्षम को निकलेंगे। दक्षम से अभी हम केवल 10 मिनट की दूरी पे हैं। भृंगी नदी को देखने के लिए हमने गाड़ी रोकी है। जब हम चले थे ना कोकरनाग से, उसके 2-3 किलोमीटर के बाद से ही हमें ये नदी दिखनी स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ा सा नज़ारा तो हमने गाड़ी से ले लिया। अब सोचा रुक के इस नज़ारे को नज़दीक से देखते हैं। पानी का करंट देखिए इसका भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे जैसे कश्मीर में हम अलग अलग एरिया में जा रहे हैं ना, अलग अलग जगह सफ़र कर रहे हैं, छोटी बड़ी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ देख रहे हैं। सामने पहाड़ के ऊपर बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरफ अगर कोई जाकर वहाँ पर बैठना चाहे तो एक हट सी बनी हुई है, वहाँ बैठकर आप आनंद उठा सकते हो। सही है, हमने व्यू ले लिया। अब रोड के उस पार चल के आगे बढ़ते हैं। लो जी, ये भी देख लो। अभी क्या हुआ, जब आ रहे थे ना तो ये लगाया हुआ था आगे बोनेट पे, अच्छे से ग्रिप लिया नहीं था, तो ये तो अच्छा हो गया, हमारी नज़र पड़ गई और हमने गोप्रो को गिरते हुए देख लिया। अब मैंने वैसे देख लिया है, काम तो कर रहा है, लेकिन ये डैमेज हो गया ना। यहाँ से गाड़ी थी लगभग 40-50 की स्पीड पे। ये देखो पानी ज़मीन में से आ रहा है। एक्चुअली एक बार के लिए लगता है ज़मीन में से आ रहा है, लेकिन
अंदर कोई पाइप है जो फटी हुई है। पीछे मैं आपको दिखा रहा था ना, ब्रिंगी करके नदी है, जो चश्मा है, मुझे लग रहा था हमारे रास्ते में आएगा। अब यहाँ आने के बाद मालूम चला है कि अगर आपको चश्मे तक पहुँचना है, जहाँ से ये स्प्रिंग वाटर आ रहा है, तो आपको पूरा दिन लग जाएगा ऊपर पहुँचने में। आओ इधर आके देखते हैं। कितना सही लग रहा है ना, पानी देखो कितना साफ है, ब्यूटीफुल। ओए होए, आज तो दिल खुश हो गया। व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू। मतलब स्टेप बाय स्टेप चट्टानों से टकराता टकराता पानी नीचे उतर रहा है, और वहां तक तो इतना वाइट है कि क्या बोले, अति सुंदर, बहुत सुंदर। कल मैंने झेलम नदी में जो चश्मे से पानी आ रहा था वो पिया, दिल खुश हो गया, और आज यहाँ पे मजा ही आ गया। चश्मे का पानी पी के इतना ज्यादा ठंडा है कि मैंने 3 बार पानी में हाथ डाला है, मेरा हाथ सुन्न हो गया। फुल फ्रेशनेस आ गई है। उधर देखो लोग ना वो पत्थरों को पार कर करके वहां तक चले गए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं ना। थोड़ा बहुत ऊपर तक तो आप जा सकते हो, बाकी अगर कोई लोकल है पर्सन आपके साथ तो ऊपर जाके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टेरिफिक। होता क्या है, YouTube या Instagram पे वीडियो देख के ना हमें एक आइडिया तो लग जाता है वो जगह कैसी है, लेकिन अब ऑब्वियस है वीडियो में से ना ठंडी हवा आती है, ना चश्मे का पानी पीने को मिलता है। उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आप अपनी आइटनरी प्लान करते समय इसको ध्यान में रख सकते हो। जब आप पहलगाम आओगे ना, तो आप वेरीनाग, कोकरनाग और दक्सुम को अपनी आइटनरी में ले सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपकी जर्नी एक दिन से बढ़ जाएगी। तो इसके साथ आप सिंथन टॉप चले जाओ, लेकिन सिंथन टॉप आप अप्रैल में नहीं जा पाओगे, मार्च में भी नहीं जा पाओगे। ये ध्यान रखना, सिंथन टॉप जाना है तो मई 15 के बाद, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है। अब सोचो ना, आज 30 जून है और आज हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ से सिंथन टॉप जब हम जाएंगे तो 4 फीट बर्फ देखने को मिलेगी। थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पर, फिर वहाँ पर सामने हमने ऑलरेडी मैगी के लिए बोल रखा है, चलकर मैगी खाएंगे। अभी तक हम स्प्रिंग को ना वहां से देख रहे थे, वो देख रहे हो आप, बस लग रहा है ना। अब हम इस पार आ गए। अब मैं आपको जो सीन दिखा रहा हूं ना, अगर मैं इधर से देखता हूं तो पानी जो बाहर निकल रहा है नॉर्मल लगता है। अब इसी सीन को मैं 4 कदम आगे जाके देखूंगा। इस तरह का एक्सपीरियंस मैं पहली बार ले रहा हूं। वही फॉल को 2 जगह से देखने से ना फर्क पड़ गया। यहां ऐसा लग रहा है बहुत सारा कांच गिर रहा हो, पर पानी तो लग ही नहीं रहा। नज़ारा बड़ा खूब बन रहा है ना। देखो ये स्प्रिंग वाटर चलते चलते रास्ते में हमने वेरी वहाँ देखा था ना, कोकरनाग से जब चले थे तो आपको बताया था मैंने, ये नदी है, ये वही पानी है। टेस्ट के हिसाब से सही है, लेकिन जो मैगी हमने गुरेज के रास्ते में खाई थी ना, वो मेरे को ज़्यादा स्वाद लगी थी। हर किसी का अपना स्टाइल होता है बनाने का, बाकी ये भी ठीक है। एक काम करना भैया, हम लोग को 1-1 कप चाय भी दे दो। चाय भी दे दो, चीनी कम। बस अगले 10 से 15 मिनट में हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से सिंथन टॉप लगभग 28 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहुँचने में 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। अब मैगी फिनिश करके मैं जैकेट पहनता हूँ, फिर आगे चलते हैं।
दक्सुम से निकले हुए आधा घंटा हो गया है और इस बार का तो व्यू ही बहुत अलग है। हमें वहाँ पे जाना है सर। बिल्कुल वो सामने बोर्ड दिख रहा है ना, बिल्कुल सामने, वहाँ पे आपको कुछ लोग दिखेंगे। वो बोर्ड है? हाँ सर वो बोर्ड है। तो अच्छा हाँ बिल्कुल। हाँ सर यही है। तो भाई वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? घूम घूम के? बिल्कुल घूम घूम के सर, वो रोड दिख रहा है ना वहाँ से? हाँ बिल्कुल सर, वहाँ से ऊपर ऊपर से। अच्छा जी। गदर, अरे भाई गॉड, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने। देखो भाई क्या सीन है, उड़ते हुए बादल, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए ऐसा लग रहा है। सामने पहले पहाड़ के ऊपर स्नो और बादलों ने ऐसे घेर रखा पहाड़ को कि मजा आ गया देख के। टेरिफिक। हम यहाँ से नीचे रोड दिख रही है ना, इधर से आए हैं। जगह जगह व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे टर्निंग्स हैं, हाइट है, लोग गाड़ी रोक लेते हैं और फोटोग्राफी कर लेते हैं। और बीच में जगह जगह ऐसा चाय मैगी टाइप्स पॉइंट बने हुए हैं, जैसे वो ठीक हमारे सामने लिखा है ना कुछ टी स्टॉल। ऐसा हर 5-7 किलोमीटर में एक ना एक दिखाई दे जाता है। सिंदन टॉप हम पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं मुझे क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा। हम बादलों के बीच में हैं। सिर्फ अभी मेरे को एक ही चीज दिखाई दे रही है, कोकरनाग यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है, मतलब जहाँ से हम आए हैं। अचबल जहाँ हमको जाना है वो 64 है, रास्ता कोकरनाग से ही जाएगा। अनंतनाग 72 और दक्सुम जहाँ हमने मैगी खाई थी 32 किलोमीटर। इतना समझ में आ रहा है। और कुछ गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, बाकी सब क्लाउड ही क्लाउड, बादलों के बीच में। और हल्की हल्की ना बरसात भी स्टार्ट हो रही है। अगर बारिश हो गई ना तो फिर हमें 5 मिनट में निकलना होगा। तो जब तक बरसात नहीं है तब तक हम खूब एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट अ सीन। 100 रुपए किराए पे ना ये वाले जूते ले लिए हैं। अब अपने को समझ में नहीं आ रहा लेफ्ट राइट में क्या है, सिर्फ रोड दिखाई दे रही है और टूरिस्ट। अच्छी बात होगी मैंने ये गर्म वाली जैकेट ले ली, नहीं तो बैंड बज जाता। ये नॉर्मल जैकेट से चलने वाला काम नहीं है। डेट सोचो ना, 30 जून को ये सीन है, तो आज से 1 महीना पहले क्या होगा। इतना ठंडा, इतना ठंडा। शुरू में हाथों में ठंड नहीं लगी, गाड़ी में बैठे थे ना, अब धीरे धीरे हाथों में ठंड लगती जा रही है। जहां पर हमने गाड़ी रोकी है ना उसके राइट साइड भी स्नो है, लेफ्ट साइड भी स्नो है। तो हमने देखा ज्यादा लोग राइट की तरफ जा रहे थे, तो हम भी राइट की तरफ आ गए। अच्छा ये गेम है स्नो बाइक। लवली, आओ। कम से कम इस जगह जहां मैं खड़ा हूं 3 से 4 फीट स्नो है। मैंने स्नो बाइक वाले से पता लगाया ये लोग क्या चार्ज लेते हैं। वैसा क्या बोलते तो 1500 रुपये हैं, लेकिन 1000 से 1200 रुपये में आपको एक राउंड करा देते हैं। ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पर आपको 5-10 मिनट रुकाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा नेगोशिएट कर लो। और यहाँ पर कोई फिक्स्ड रेट जैसा हिसाब किताब नहीं है, सब कुछ ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। ट्रैफिक है तो रेट ऊपर चला जाता है। सही है ना। अच्छा एक चीज और है, स्नो में इस समय ना मिट्टी है, साफ नहीं है। इसका ऑब्वियस कारण ये है कि अब जैसे टूरिस्ट आते रहेंगे और एक्टिविटीज करते रहेंगे, स्नो में पे मिट्टी बढ़ती रहेगी। थोड़ा पहले आ जाओगे 15 मई के आसपास तो आपको स्नो यहाँ पर एकदम फ्रेश मिलेगी। पहले लग रहा था बारिश आएगी, अब मौसम थोड़ा ठीक सा हो गया है। आप ऐसे स्लेज
ऊपर लेके जाते हो। जी जी। कितनी ऊपर तक जाते हो? 150 मीटर 200 मीटर भी जाएगी। 200 मीटर? 200 मीटर भी जाएगी। और वहां से नीचे उतार देते वहाँ हो? से नीचे उतारते हैं। स्नो बाइक भी है आराम से। हाँ देखा मैंने, स्नो बाइक थी। वैसे एक बात भाई माननी पड़ेगी, स्नो बाइक तो चलो मशीन है, लेकिन असली मेहनत आप लोगों की है। जी जी, है ना? ये के लेके जाना पड़ता भाई है। मजाक थोड़ी है। जी जी, वो जो लग रहा है और वजन भी ये बहुत है। स्लेज का मेरे को लगता है वजन नाना करते भी यहाँ से आप देख सकते हो कितने किलो होएगा? 25 किलो होएगा। 25 किलो लगभग है। 25 किलो। यहाँ हम अपने आप को नहीं खींच पाते, ये तो 25 किलो से आता है। जी जी। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज यहाँ पर ना धुंध बहुत ज्यादा हो गई है तो विजिबिलिटी डाउन है। हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर वेदर क्लियर हो ना तो चाम अलग है, क्योंकि तब आप मान लो ऊपर से स्लेज पे आ रहे हो या स्नो बाइक पे चला रहे हो तो लेफ्ट राइट दूर दूर तक देख रहे हो, तो उसका अलग मजा है, धुंध का अलग मजा है। अच्छा लग रहा है, गुड। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। अभी तक हम ना स्नो के ऊपर चल रहे थे, फिर अपने को लगा एक काम करते हैं, बगल में ना स्नो नहीं है, इधर चलते हैं और देखते हैं आगे चलकर कोई जगह ऐसी आएगी जहां पर स्नो हमको एकदम साफ मिल जाए। ऊपर चढ़ते चढ़ते कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो मैंने ना बिस्किट का पैकेट खोल लिया। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो इतने रिच हैं। मैं तो देखो यूरोप गया नहीं, भूटान गया नहीं, तो मैं उसके बारे में कमेंट करने वाला राइट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ अगर हमारे यहाँ पर साफ सफाई भूटान जैसी हो जाए, जैसा लोग बोलते हैं, या जनरली यूरोप में होता है साफ सफाई, वो हो जाए ना, तो जितने लोग बाहर घूमने जा रहे हैं ना वो सारी करेंसी बच जाएगी और सब लोग इंडिया में घूमा करेंगे, और स्पेशली बाहर से बहुत लोग यहाँ आएंगे। अब इसके पीछे ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो जिम्मेवारी से प्लास्टिक यूज़ करो, अगर अनअवॉइडेबल है पानी की बोतल पियो, क्योंकि पानी तो पीना है, लेकिन साथ लेके जाओ, जैसे हम लोग जेब में डाल के लेके जाते हैं और सही जगह पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी करते। ये छोटा सा सोशल मैसेज था। अब एक काम करते हैं, और आगे चलते हैं और वहां से देखते हैं अगर हमें कोई व्यू दिखाई दे जाए। आओ। ओफ, मैन, नीचे तो कुछ भी नहीं था, नीचे तो हवा कुछ भी नहीं थी, जो हवा यहां पर है। एक ट्राई करो छतरी पकड़ने के, इरफान भाई की छतरी है हमारे पास। यार ये अच्छा हो गया, डेमो के लिए छतरी ले आए। अरे कितना जोर लग रहा है। तो भाई ऐसा है, अगर इससे ज्यादा मैंने पकड़ा ना तो नहीं, मुझे दसम नहीं पहुंचूंगा, लेकिन आपकी छतरी फट जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बंद करो, बेफजूल नुकसान हो जाएगा डेमो के चक्कर में। इतने साल में मैंने बहुत सारे हिल स्टेशन देखे हैं, मूवमेंट होती है ना, ये पहली बार ऐसी मूवमेंट मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं जहां पर तूफान की स्पीड पे हवा चल रही है और क्लाउड्स मेरे फेस को कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं। अगर मैं एक कागज लेके ऐसा खड़ा हो जाऊं ना तो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर कागज गीला हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड्स है, ये पानी है इन बादलों के अंदर। अभी हल्का हल्का मेरे हाथ में पानी आ गया है, इसी से आप अंदाजा लगा लो, मतलब क्लाउड्स में पानी है और हवा तेज चल रही है। नीचे अपने को अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि ऊपर इतनी हवा एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। आज मेरा सच बताऊं अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रहा। 2 महीने यहाँ पर ऐसे होते हैं जब आपको स्नो पे चलने को नहीं मिलेगा। अगस्त और सितंबर, 25 जुलाई 15 जुलाई तक स्नो रहती है, कम हो जाएगी 1-8 फीट कुछ इंचेस, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हो 31 जुलाई तक थोड़ा बहुत स्नो मिलेगा। अक्टूबर के बाद फ्रेश स्नो आती है। तो यहाँ अगर आपको आना है तो श्रीनगर में पहले आप चेक कर लेना रास्ते खुले हुए हैं, तभी आप यहाँ पे आइए। अदरवाइज पॉइंट नहीं है ना कि आप आओ और फिर बाद में जो रास्ते बंद है। अगर अपनी गाड़ी में आ रही हो तो आ रहे हो तो TRC सेंटर है ना, टूरिस्ट रेफरेंस सेंटर श्रीनगर, वहाँ आप चेक जरूर कर लेना कि रास्ते खुले कि नहीं खुले। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया,
अब हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। हल्की सी ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो यहां पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बरसात स्टार्ट हो जाए, और हमारे पास सिर्फ एक अम्ब्रेला है, तो बेफजूल भीग कर क्या फायदा। अच्छा, चाय मोमोज ऑमलेट। दो अंडे उबाल के दे दो, 2 पीस ब्रेड के भी दे देना। हम लोग गाड़ी के पास आ चुके हैं, तो सोचो चलने से पहले बॉइल्ड एग खा लिया जाए, ठीक रहेगा। यहाँ पर ये लोग 20 रुपए का देते हैं बॉइल्ड एग, और साथ में मैंने ब्रेड ले ली। आप लोग मैगी कितने का देते हो? 100 का, 70 रुपए का मैगी देते हो। ये ना, इसको यहाँ रख लेता हूँ, अच्छा रहेगा। 2:15 पे हम यहाँ पहुंचे थे, अब 4:30 हो गए हैं। बस चाय पी के यहाँ से निकल रहे हैं। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, 4:30 बजे भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पहलगाम से आ रहे हो, तो वहां से चलने में लेट हो गए हो। लेकिन यहाँ पर आके मेरे को इतना अंदाजा हो गया कि अगर आपको रात को श्रीनगर जाना है तो सुबह जल्दी यहाँ पर आओ, तभी ठीक रहेगा। ये टाइम 4 साढ़े 4 आना ठीक नहीं है। ऊपर से हाइट पे ना टॉप है, तो वेदर भी यहाँ कभी भी बदल जाता है। चलो ये फिनिश करके यहाँ से चलते हैं, और अब नीचे दक्सुम पहुंच के रुकेंगे। हम दक्सुम पहुंच चुके हैं, सोचा कुछ देर ब्रेक ले लें, कहीं पर बैठते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद हम अचबल की तरफ जाएंगे। अचबल यहाँ से 45 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो JKTDC की प्रॉपर्टी ना मेन रोड पे आती है, तो हमारे माइंड में था, लेकिन जैसे भी यहाँ पहुँचे हैं तो ताला लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, ऑपरेशनल नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं। अगर कोई ठीक सी जगह लगी तो 15-20 मिनट बैठ जाएंगे, नहीं तो 10-15 मिनट टहल कर सीधा अचबल को निकल जाएंगे। हम अचबल पहुंच चुके हैं। यहां पर एक गार्डन है और एक स्प्रिंग है, जिसको देखने के लिए हम आए हैं। सामने से मैंने 24 रुपए पर पर्सन के हिसाब से एंट्री टिकट निकाल ली है। बाहर ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी इस गार्डन के बारे में, तो मैंने वहां पढ़ के समझा, नूर जहां ने ये गार्डन बनवाया था। और गार्डन तो है ही, ऑब्वियसली लोग आते हैं। मेन जो फेमस है ना, वो स्प्रिंग के लिए है। ये सारा जो पानी हम देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग वाटर ही है। तो एक तो स्प्रिंग वाटर है, साथ में ये छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हैं। बाकी स्प्रिंग के मुकाबले में यहाँ पर 3 चैनल्स हैं। पहला चैनल तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब मैं वहां जाऊंगा। सेकंड पानी का चैनल ये है, और तीसरा चैनल वहां पर है। तो हम एक काम करते हैं, तीसरे चैनल को पहले नजदीक से देखते हैं, फिर हम पानी के सोर्स तक चलेंगे। ये स्प्रिंग वाटर आ कहां से रहा है? ये देखो जी, ये स्प्रिंग वाटर है। अब सोचो 3 चैनल से पानी अच्छी खासी तेज रफ्तार से चल रहा है। देखो, खुद ही अंदाजा लग जाएगा आपको देखकर कि वाटर करंट क्या है। ये देखो सही है ना? और ये वाला चैनल उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना वो सेंटर का चैनल बड़ा है। आओ आगे चलते हैं। जैसे आमतौर पे बहुत सारे मुगल गार्डन्स में वाटर फ्लो करता है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। ये एक स्टेप है, पानी यहां आया, नीचे से निकला, फिर सामने गया। ऐसे 2 या 3 स्टेप्स हैं
जिससे पानी इस गार्डन से बाहर निकलता है। बड़ा कम होता है इतना बड़ा पेड़ देखने को मिले, ह्यूज। काफी चिनारा है यहाँ पर, देखो ये भी चिनारा है, थोड़ा लाइट कम हो रही है तो हो सकता है उतने अच्छे से ना दिखे। ये देखो जी, ये तो इससे भी ज्यादा बड़ा है, ये भी चिनार है। ऊपर भी कम से कम 4-5 चिनार तो इधर खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। ये सीन बहुत प्यारा है, सो ब्यूटीफुल। लग रहा है हम स्प्रिंग के ना पास आ गए हैं, क्योंकि यहां पे तो गार्डन खत्म हो जाएगा। वैसे तो इधर भी देख के समझ में आ रहा है, सामने बिल्डिंग बनी हुई है ना, पानी उसके नीचे से आ रहा है। थोड़ा कोशिश करते हैं नजदीक जाके देखें। यहां पर पानी के देखिए 2 सोर्स हैं। एक तो यहां से पानी आ रहा है इस बिल्डिंग के नीचे से, ठीक है, और दूसरा पानी वहां से आ रहा है वो सामने। अभी जैसे मैंने गार्डन एंटर करते ही नोटिस किया था, पानी 3 चैनल से बाहर आ रहा है। एक तो ये स्ट्रेट है, सेंटर का चैनल जो काफी ज्यादा साइज में बड़ा है, एक हमारे लेफ्ट में जो अभी हमने दिखाया, और एक वहां राइट में है। तो बेसिकली ये 2 सोर्स का पानी एचबल गार्डन में 3 चैनल से बाहर निकलता है। एक बार ना थोड़ा वहां चल के देखते हैं, कुछ हमें समझ आए तो अच्छा रहेगा। देखो पानी जमीन से कैसे निकल रहा है, कमाल हो गया, गजब। देखो कितना पानी निकल रहा है कि यहां पर आके एक पूरा पूल कवर हो गया। अच्छा, वहां सेकंड सोर्स वहां पर है, आइए जी। ये देखो जी सेकंड सोर्स, बहुत खूब, बहुत खूब। पानी या 3-4 जगह से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्प्रिंग वाटर में तो बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, मजा आ गया। अब मैं आपको कुछ एक बातें ऐसी बताता हूं जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इस पानी का जो सोर्स है ना वो बेरंगी नाला है। ऐसा इस वजह से दक्षुम में हमने जाके बेरंगी नाला देखा, वो एक देवालगम करके जगह आती है, वहां पे जाके गायब हो जाता है और फिर यहां से बाहर आता है। अब मैंने गूगल पे डालने की कोशिश करी देवालगम, कुछ एक लोगों से पूछा तो कोई मेरे को बता नहीं पाया, बट ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि ये स्प्रिंग अलग है या इसका बेरंगी नाला से कोई मेल है। मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी समझने में इंटरेस्टेड हूँ। आई रियली विश कि हम थोड़ा सा जल्दी आ जाते यहाँ पर, तो आपको गार्डन और अच्छे से दिखा देते। और पानी का रंग में देखो फर्क पड़ जाता है कि एक डे लाइट का कलर और शाम के समय जब सन नीचे जा रहा है उसके कलर में। बट फिर भी अच्छी बात यह है कि हमने आके स्प्रिंग वाटर देख लिया, और इस स्प्रिंग की बात कुछ अलग है। जितने बड़े बड़े चश्मे मैंने आके कश्मीर में देखे हैं ना, इतने मैंने पास्ट में कहीं नहीं देखे। अब झेलम नदी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल जब देखा था, आपको भी मैंने दिखाया, वो भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और ओवरऑल गार्डन अच्छा है। ये है कि गार्डन साइड मैंने देखा काफ़ी सारा प्लास्टिक गिरा हुआ था, थोड़ी सी साफ सफाई की ज़रूरत है। चलो अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ। अगला एपिसोड आप हरीश बाली ट्रैवल्स में देखिएगा, जो हाफ डे श्रीनगर देन बैक टू दिल्ली। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।